थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। शायद आप लोग सुने होंगे। अलेक्जेंडर के बारे में आप सुने होंगे सब। जी। यस मैम। उन्होंने जो तो बहुत दुनिया में कब्जा किया था वो काफी हाँ हाँ, सारा। बहुत कम उम्र में, 17-16 ईयर्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पूरा कन्क्वेर कर लेते हैं, विजय कर लेते हैं। तो ऐसे वो हर जगह कन्क्वेर कर ली। तो इंडिया में भी, इंडिया को भी वो कन्क्वेर कर लेते, विजय कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर का एक खासियत था कि वो जो भी देश को वो विजय प्राप्त करते थे, उस देश का सबसे ज्यादा जो फेमस था वो चीज अपने देश में लेके जाते थे, ग्रीक में। तो इंडिया में जब इंडिया में हर जगह पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके मंत्री को बोलते हैं कि आप भारत जाओ और भारत में जो सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, वो चीज लेके आओ। तो उनके मंत्रीगण आते हैं, देखते हैं कि भारत में क्या प्रसिद्ध है। तो भारत किसके लिए है? तो सब जगह ढूंढ के देखने से उनको पता चलता है कि भारत में बहुत ज्यादा योगी पुरुष हैं, साधु संत, और बहुत अ, ज्ञानी पुरुष हैं, तपस्वी लोग। तो ये लोग जाके अलेक्जेंडर को बोलते हैं कि पुरुष हैं, मतलब तपस्वी हैं, सब तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, एक ध्यानी को लेके आ जाओ, हम हमारे लेके जाएंगे वहां ग्रीक में, वो सबको ध्यान सिखाएंगे, योग सिखाएंगे। तो ये ऐसे एक ध्यानी को ढूंढते हैं जो पूरा वो ध्यान में प्रसिद्ध हो। एक वो मंत्री जाते हैं एक ध्यानी के पास, योगी के पास। वो ध्यान में बैठे रहते हैं बहुत समय, उनके पास बैठने से भी वो ध्यान से बाहर नहीं आते हैं। कितना भी वहां पर उनको उठाते हैं, हिलाते हैं, फिर भी वो ध्यान में मग्न रहते हैं। तो मंत्री जाके अलेक्जेंडर को बोलते हैं कि उनको इतना घमंड है, हम इतना बुला रहे हैं फिर भी वो आते नहीं है, सुनते नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं बाहर क्या हो रहा है एक्चुअली, वो ध्यानी को जो। तो फिर ठीक है, अलेक्जेंडर कहते हैं चलो मैं जाके एक बार उनको देखता हूँ। तो अलेक्जेंडर वो ध्यानी के पास आते हैं, वो महापुरुष के पास। तब फॉर्चुनेटली उनका ध्यान खत्म हो जाता है, वो ध्यान से बाहर आ जाते हैं। तो अलेक्जेंडर बोलते हैं कि आप, मैं ये देश, ये आपका ये जो देश है, मैं सब इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे देश आ जाओ। तो बोलते हैं क्यों? आप पूरा देश विजय प्राप्त करने के बाद आपको मुझे लेके जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो चीज मैं अपने देश लेके जाता हूँ। और यहाँ पर ध्यानी लोग सबसे ज्यादा हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि मैं आपको हमारे साथ लेके जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप इतने प्राप्त कर लिए हो, फिर भी आपको क्यों एक जैसे ध्यानी क्यों चाहिए? तो बोलते हैं कि यहाँ पर सब ध्यान करते हैं, और वो ध्यान से क्या मिलता है मुझे पता नहीं, इसीलिए मुझे ये ध्यान सिखाने के लिए आपको हम लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप इतना जो विजय प्राप्त किए हो विश्व में, फिर भी आप पूरा खाली हो। इसीलिए आप हर जगह से कुछ ना कुछ आपके देश में लेके जा रहे हो। लेकिन मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी आप मुझे अनमोल समझ के आप मेरे साथ, मुझे आपके साथ लेके जा रहे हैं। तब हाँ। अलेक्जेंडर को समझ में आता है कि हम्म। तब अलेक्जेंडर को समझ में आता है, और उन्हें उन्हें वहां छोड़ देते हैं। और अलेक्जेंडर जब उनके देश लौट जाते हैं, और वो बोलते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाती है, तब मेरे दोनों हाथ, मतलब बाहर समाधि जब मुझे करोगे,
तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखो और मुझे समाधि दो, और वहां पे लिखना कि अलेक्जेंडर जो सारे विश्व को विजय प्राप्त किया था, वो जाते वक्त खाली हाथ ही गया था। एटलीस्ट मुझे देख के लोगों को ये समझ में आए कि चीजों को पीछे ना भागे। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप सभी को सुना दी। इस बीच में मैं 2-3 बार, पता नहीं कोइंसिडेंस है, 2-3 जनों से सेम ही स्टोरी में सुनी, तो लगा कि हाँ, अच्छा स्टोरी था। वेरी नाइस। होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी। प्रेरणा है ना इसमें हाँ, कि अल्टीमेटली तो खाली हाथ ही जाना है। कहना कितना भी है। लालच कर लो, अल्टीमेटली तो हाँ, खाली हाथ ही जाना है। तो इसी को क्यों नहीं समझ जाता इंसान। हाँ, देखिए, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। अलेक्जेंडर का अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। वो वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड को कन्क्वेर किए थे, वो भी खाली हाथ ही गया है, कुछ भी छोड़ लेके नहीं गए। हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना कुछ पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो ये हमारे समझ में आए, इसीलिए वो ऐसे लिख के गए थे, वो सबको बोले थे कि ऐसे करना, मेरा जब मृत्यु हो जाएगा। वो भी उनको तभी समझ में आया जब वो इंडिया में विजय प्राप्त की और वो सन्यासी से मिले थे। तो भारत कितना ग्रेट है, यहाँ का संस्कृति कितना महान है। यस मैम, यस मैम। मैम मैं भी एक छोटी सी इस तरह की वैसे तो मदर्स डे चला, मतलब कल था, लेकिन मदर्स डे पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपकी बोलिए भी ना। थोड़ा सा थैंक मोटिवेटिंग भी है। तो थैंक यू। ये आपके लिए ताली ताली ताली। तो ये एक छोटी कहानी ऐसे मदर्स डे के बारे में है। तो आइंस्टाइन जो थे ना, जो कि बहुत बड़े विस्तृत प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए। उन्हीं की वजह से रिलेटिविटी और इस तरह की जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो हम स्कूल में सुनते हैं, उन्होंने ये इक्वेशन बनाई। तो वो जब आजकल भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल में, उनकी जो क्या कहेंगे, मतलब जो वो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके लिए वो इतना मतलब समझ नहीं पाते हैं। मतलब कभी उनको टर्म दिया जाता है स्लो लर्नर या कुछ और। तो इस तरह के वे स्टूडेंट थे आइंस्टाइन बचपन में, क्योंकि उनको जो सिखाया जाता था वो स्कूल में, वो उनको समझ नहीं आता था, तो वो स्लो लर्नर थे। तो जिस स्कूल में भी अब ये सेकंड थर्ड इस तरह की बात हो सकती है, तो उनके स्कूल में उनकी मतलब बड़ी मुश्किल से, पहले तो मम्मी ने बड़ी मन्नतें करके उनका दाखिला किया, और फिर दाखिला हुआ तो कुछ दिनों बाद स्कूल से एक पत्र आ गया कि भाई मतलब चिट्ठी में लिखा था कि हम आपके बच्चे को इस स्कूल में मतलब नहीं पढ़ा पाएंगे। मुझे सभी को पता होगी ये स्टोरी, फिर भी मुझे अच्छी लगी तो बता रही हूँ। तो इनकी मम्मी ने वो लेटर देखा, पढ़ा, फिर थोड़ा चुप हो गई। तो आइंस्टाइन बच्चा तो था लेकिन मतलब होशियार भी था। तो वो बोला कि मम्मी मम्मी क्या लिखा है इस चिट्ठी में। तो उनकी मम्मी ने बोला, इस चिट्ठी में बेटा ऐसा लिखा है कि आप इतने मतलब प्रतिभाशाली हो, इंटेलिजेंट हो, कि वह अब आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी और बाकी जो और इंटेलिजेंट जो टीचर्स होते हैं या वो आपको पढ़ाएंगे, तो आप कल से जो है स्कूल नहीं जाओगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये बच्चा मतलब सचमुच में, बाद में उनको खैर समझ में आया हुआ कि किस वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया, पर कहानी ये है कि फिर उनको ये उनकी मम्मी एक किसी मतलब व्यक्ति, पहले जितना भी अपने आप पढ़ाती हैं, फिर जो जो टीचर्स या जो जो महापुरुष जो पढ़े लिखे थे उनके पास ले जाती है, कभी किसी पादरी के पास, कभी किसी साइंटिस्ट के पास। तो एक बार वो एक किसी एक विद्वान के पास लेके गई,
और बोले कि भाई मेरे बच्चे को आप थोड़ा पढ़ा दीजिए। अब वो कोई व्यक्ति भी प्रसिद्ध था, वो अपने काम में एकदम ऐसे बिजी होगा, तो उसने क्या किया, सामने जो भी किताब आई बोला कि ये बेटा ये पढ़ लेना और फिर अगले हफ्ते आना और मुझे सुनाना। तो अगले हफ्ते बेटा और मम्मी दोनों पहुंच गए। बोले कि आपने पढ़ लिया? बोले हाँ। बोला सुनाओ। तो बोला कि, और वो करके डिक्शनरी की थी वो, तो सारे शब्द उसको बाय हार्ट, आइंस्टाइन। मतलब वो एक किस्म से इंटेलिजेंट था, पर जिस किस्म से स्कूल में माना जाता है उस किस्म से नहीं था। तो उन्होंने पूरी जो है डिक्शनरी उनको ऐसे करके बता दी। तो उन मतलब आइंस्टाइन की परवरिश में, चाहे ये कहानी हमें यूं ही बताई जाती है, पर उनकी परवरिश में उनकी माता का क्या हाथ था, क्या रोल था, कैसे मतलब लगन थी, किस तरह की। एक किस्म से इसको वाक शुद्धि भी कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि अपने बच्चे के लिए उन्होंने हमेशा ये देखा कि उसमें कुछ गुण तो है, उसकी गुण को पहचाना, और उस गुण को निखारते निखारते फिर वो बच्चा मतलब उसकी मम्मी ने इतना उसे प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप इंटेलिजेंट हो। तो उनकी बुद्धि एक किस्म से विकसित होके फिर वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि ये एक कोई एक अनोखी घटना नहीं है। मैंने ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक देखा है। और अभी हम्म। अभी रिसेंटली ही मतलब उनका जो बेटा है, अगर आप उनके बेटे को बोलो कि आप मतलब जैसे अब बड़ा हो गया, मतलब जैसे टीनेजर, तो टीनेजर लड़के क्या होते हैं, उनको मतलब मेट्रो कार्ड दे दो या कुछ दे दो तो वो अपने आप कहीं चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। मतलब 20 साल का लड़का, मतलब छोटा भी नहीं, तो वो कहीं भी जाता है। पर ये लड़का डायरेक्शन में इतना पुअर है, और कुछ कुछ चीजों में बहुत पुअर है, मतलब जिसमें डायरेक्शन या इस तरह का। लेकिन मैथ्स ऐसी चीज है कि वो मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो वो मम्मी ने मतलब पूरा उनको बच्चे को समझा, जबकि उनका सब्जेक्ट नहीं था, वो एक साइंटिस्ट थी। उन्होंने पेडागोजी समझी, उन्होंने समझा कि इस तरह के स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब उन्होंने पूरा अपना करियर चेंज करके अपने बच्चे को एक किस्म से, होम स्कूलिंग तो नहीं कहेंगे, स्कूल में जाता था, लेकिन अब वो बच्चा जो है टॉप नॉच स्कूल में अब पढ़ने लगा मैथ्स की वजह से। तो हाँ, तो मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि वो आइंस्टाइन की मम्मी थी, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा है कि कई माता पिता जो हैं अपने मतलब बच्चे की कोई एक हुनर को मतलब इतना प्रोत्साहन देते हैं। उसी तरह कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या म्यूजिशियन या कोई भी, मैं कितने ही लोगों का इंटरव्यू सुनती हूँ, मेरा बड़ा शौक रहता है इंटरव्यू सुनने का। आप देखेंगे किसी न किसी ने उनको एक बात कही, वो उनके मन में घर कर गई कि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, आप ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं, या पोएम बहुत अच्छा लिखती हैं। तो वो एक जो स्टेटमेंट होती है ना, वो एक किस्म से उनकी बाइबल बन जाती है, एक किस्म का उनका फाउंडेशन स्टोन बन जाता है। तो और जो माता पिता होते हैं वे, उनकी कोई भी बात, या कोई टीचर भी, कई बार हमारे इंस्ट्रूमेंटल टीचर्स भी होते हैं, वो हमें ऐसी बात बता देते हैं कि फिर हम उसी को उसी लगन में, मतलब उसी लगन में फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक छोटी सी मुझे लगा कि आज मदर्स डे पर ये आइंस्टाइन की कहानी बहुत अच्छी, याद बहुत करूं। बहुत मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत अच्छी है। और मेरे को तो ये लगता है कि मदर्स जो होती है ना, लेडीज, उनमें इतनी शक्ति होती है, वो जैसा चाहे अपने बच्चे को बना सकती, हम्म। इतनी पावर होती है। मैं वो स्टोरी सुन नहीं पाई, मेरे घर में लेबर लगी हुई है, तो मैं अभी शुरू ही की थी मैंने, तो ये टाइम भी हो गया इधर। तो उन्होंने क्या बताया कि एक किंग था जिसकी वाइफ बहुत एजुकेटेड थी, हाईली एजुकेटेड थी, लेकिन उसके मन में ये था कि इतनी एजुकेशन के बाद भी मैं अपनी एजुकेशन का क्या यूज कर रही हूँ, अल्टीमेटली तो मैं हाउसवाइफ हूँ, और मुझे ये सारी मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो मैं कैसे पूरा करूंगी, मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने बच्चों को इस तरह से
बर्बाद नहीं होने दूंगी। और उसके 3 बेटे हुए, तीनों बेटों को उसने किसी से मिलने नहीं दिया, कोई मतलब अपने किंगडम का कोई सुख नहीं दिया। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर आप मुझे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे ये परमिशन दो कि मैं अपने बच्चों को वो रास्ता दिखाऊं जिससे उनका जीवन सुधर जाए। और उसने अपने तीनों बच्चों को मतलब स्पिरिचुअलिटी में शुरू से ही लगा दी। तो मैं इतना ही सुन पाई, उसके बाद एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो मैं पूरी नहीं सुन पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कहते हैं कि एक औरत अगर हिम्मत करे तो वो अपने बच्चों को जो चाहे वो बना सकती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं कि जिसमें किसी भी तरह की कमी हो, सिर्फ उनको मोल्ड करने का तरीका आना चाहिए। तो आइंस्टाइन की मदर भी कोई कम नहीं थी, जिसने अपने बच्चों को स्कूल की एक्चुअल रिपोर्ट तो दिखाई नहीं, जो उनको बाद में दिखी मिली। और कितना अच्छा, कितना बड़ा साइंटिस्ट बना, कितना उसने दुनिया के लिए काम किया। जी मैम। बस जी, यही बोलना चाहती थी। थैंक यू, थैंक ब्यूटीफुल स्टोरी। मैम हम लोग पीएसएम में भी तो यही सब सुनते रहते यू। हैं यस। कि हाँ। एक पर्सन पहले ध्यान में आता है। डॉक्टर जीके का एग्जांपल मैं बताऊंगी कि वो मैं धीरे धीरे जानी कि डॉक्टर जीके आए, फिर उन्होंने अपनी वाइफ, फिर मतलब बेटी तो उनकी एक, पर अपने भाई भाभी माता पिता, यस। यस। वो कई सारे लेक्चर्स में भी बोलते हैं कि मैंने अपने पापा को ये वाली बुक दी, फिर उन्होंने ये पढ़ी, फिर वो पढ़ी, फिर इस तरह से अब वो सारा परिवार, उनकी बहन, सभी लोग, मतलब एक पर्सन से, मतलब माँ को ने ले, वन पर्सन की डिटर्मिनेशन क्रिएट्स सच एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात। तो बहुत अच्छी कहानियां, बहुत मोटिवेटिंग कहानियां, पद्मा जी ने भी बहुत अच्छी कहानी सुनाई। अब मैं थोड़ा सा, मैंने ये जोक अपने नेफ्यू के लिए किया है, तो ये एक पीएसएसएम वाले, पर मैं आपको गार्लिक जोक सुनाना चाहती हूँ। ओ गार्लिक जोक। जरूर। तो आप सुनेंगे गार्लिक जोक। तो गार्लिक जोक क्या है? ले सुन। आपको समझ आया? बस इतना ही जोक है, ले सुन। आप सुनना चाहते ले हैं ना सुन। गार्लिक? ले ले सुन। सुन। ले ले सुन, सुन। मैं सुनाता हूँ तो सुन। ये आजकल जो मीम्स चलते हैं ना, उसमें से मैंने सुना, वो जो नॉक नॉक आता है ना, इस तरह से गार्लिक का हिंदी का जो वर्ड है, उसका जोक है कि ले सुन। तो हाँ, और मैंने अन्नपूर्णा जी या कोई कुछ और सुनाना चाहे? मैम मदर का हम 1 साल पहले किया था। मैंने बहुत कुछ बातें कह दी थी। आप ही के साथ सबसे पहले मदर डे हमने मनाई थी, याद कर लीजिए, पिछले साल। आपने ही मेरे एक्सप्रेशंस निकाले थे। मैं माँ का मैं क्या बता सकती हूँ, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, है ना। चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे शिवाजी की माँ हो, किसी की भी माँ हो, वो तो माँ होती है। वो 9 महीने वो कैसे वो करती है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये मुझे सुख देगा, मेरी देखभाल करेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ समर्पण के साथ कैसे एक एक पल वो गुजारती है, वो ही जाने। वो बताने की बात नहीं है। लेकिन मैं इस दिन को मदर अर्थ से भी जोड़ के देखना चाहूंगी। जैसे वो बोला, हिंदुस्तान में हम जन्मे हैं तो कितने महान भूमि है। मैं बस 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी उसके, इसमें आप लोग भी गा सकते हो। मुझे बस यही सूझा आज, पता नहीं मन कर रहा था। 2 लाइनें मेरे बच्चे इधर स्कूल में सीखते थे। मैंने बस 2-3 लाइन ही मुझे याद है, वो सुनाती हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, इसके कण कण में लिखा
राम कृष्ण नाम है, भूमि ये महान है, भूमि ये महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। थैंक यू। वेरी बहुत नाइस। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपके बच्चे ये गाना सुनते थे, इसीलिए एक एयरफोर्स में चले गए, है ना? होता है कुछ। मैंने ना अभी जो काफी सारी मूवीज देखी हैं मिलिट्री, जो उरी भी मैंने अभी देखी, उरी उरी फिल्म जो आई थी। आप, ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी नहीं फिल्म। देखी, मैंने नहीं देखी है। हाँ, पर बहुत अच्छी है, बोल अगर रहे आपको थे। कभी टाइम मिले। उस पे है, वो हाँ, जी पर आती है। अब आजकल तो एप्स पर ही आते हैं ना, दूरदर्शन क्या। और ओके। एक और है सैम मानेकशॉ की फिल्म, सैम बहादुर, हाँ, दोनों मैंने में ही कल विकी। देखी। हाँ, दोनों में रिसेंटली ही वो विकी किया। कौशल है। बहुत दोनों अच्छी ही है। बहुत ही, मतलब क्या बोले, मतलब जननी जन्मभूमि, वो मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है या कि या नहीं, या मतलब उनको मतलब इस तरह से। अब खैर, हम तो मूवी के ही हम तो जानते नहीं उन लोगों को, बट जस्ट वर्किंग एवरी टाइम टुवर्ड्स द कंट्री। एग्जैक्टली। मतलब खैर, मतलब और भी मूवीज हैं मिलिट्री, मैंने बट रिसेंटली ये दो देखी, तो सैल्यूट टू मैंने योर भी कल सन, देखी सैम मानिक शॉ की सैम मानेकशॉ। बहुत अच्छी हाँ, फिल्म, ये मैं अभी बहुत ही तक वो अच्छी। देख मूवीज का थोड़ा इतना 3 घंटे में बैठ नहीं पाती हूँ, तो हाँ, हाँ, पता नहीं इसमें है भी नहीं, चैनल्स में अभी है ही नहीं है। मैं बस न्यूज हाँ। देखती हूँ और कुछ भी नहीं देखती हूँ ज्यादातर। हाँ, देखना है माणिक शाह वाला। तो कभी कभी ये लगता है ना, बहुत मूवीज में रियलिटी से अलग बहुत बता देते हैं, तब वो मन ना वो हो जाता है, इसलिए मैं मूवीज नहीं देखती। कभी कभी कुछ इन नहीं चीजों में चेंज कर लेते रियलिटी से, अकॉर्डिंग टू दी। नहीं अन्नपूर्णा मैम, इसमें जो हाँ है उन्होंने बिल्कुल जो हिस्ट्री रही है एंड हाँ उनका जो कैरेक्टर है इतना सुंदर, रियली निखार कर वो किया। इट वॉज, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ते ही पढ़ाई है ना, तो जानते हैं कि उन्होंने क्या हम्म क्या किया उसके बाद। तो हम्म इट वॉज वेरी नाइस, बहुत देखूंगी मैम, एक सही दिन, था। 1 महीने बाद देखूंगी। बहुत अच्छी है, कहीं से आपको मिले, आप अपने बेटे बहुओं को कहिए कि वो जी का वो लगा दें आपके लिए, और आधे आधे हम्म घंटे में देख लीजिएगा। हम्म हम्म हाँ, मंजू जी, अब आपकी बारी है, आप भी एक जोक, चुटकुला या पोएम तो सुनाइए, या कोई ध्यान का मदर्स से एक्सपीरियंस। रिलेटेड एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हर दिन होते हैं, एक्सपीरियंसेस तो मदर के, लेकिन ऑफहैंड एकदम से अभी ख्याल नहीं आ रहा है मुझे। मैम, आज आप दो क्यों हो? अनुराधा जोशी दो है आज, एक लाइव और एक मैम, मैम ऐसे एक ही है ना, होता है। मेरा आवाज नहीं चल रही है एक में, और एक से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके हाँ, ओके, ये ठीक है ऐसे मैम। होता है हर बार, मैंने देखा है। ओके। कुछ मेरे मतलब मैं, हाँ बताइए मंजू जी। हमें ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा मैम, मैं अच्छा, मैं छोटा सा कैसे सुनाऊं, जाना तब तक चाहिए? आप याद कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, सुनाइए मुझे ठीक है, जल्दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि एक लेडी जो है, जब वो मदर बनती है तो वो संपूर्ण कहलाती है। या एक लेडी जब मदर बनती है तो कहते हैं ना कि मतलब माँ बनना ही एक सब कुछ है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक बेबी जब बॉर्न होता है तो सिर्फ लेडी माँ नहीं बनती, एक लड़का भी पिता बनता है, जिसको हम लोग इतना मतलब तवज्जो नहीं देते शायद। हाँ हाँ, तो इस पे मेरे को ये छोटा सा था सॉन्ग, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ। जरूर। करना चाहे अगर सांवरे से मिलन, करना चाहे अगर
सांवरे से मिलन, कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। पूरे हो जाएंगे तेरे सारे स्वपन, पूरे हो जाएंगे तेरे सारे स्वपन। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। करना चाहे अगर सांवरे से मिलन, करना चाहे अगर सांवरे से मिलन, कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। पूरे हो जाएंगे सांवरे के भजन, पूरे हो जाएंगे सांवरे के भजन। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। दूसरा दूसरा तुमको फिर ना मिलेगा जन्म, दूसरा तुमको फिर ना मिलेगा जन्म। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। जग में बनवारी ये सबसे अच्छा कर्म, जग में बनवारी ये सबसे अच्छा कर्म। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण। करना चाहे अगर सांवरे से मिलन, करना चाहे अगर सांवरे से मिलन। कर पिता को नमन, छूले माँ के चरण, छूले माँ के चरण। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। और इसके पीछे जो थॉट था आपने जो बताया, ये मतलब पिता का रोल है ना जी। बिल्कुल सही बात है। वो मतलब हम बोलते हैं अननोइंगली ही कहते हो, चाहे माँ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पिता भी मुझे लगता है कि एक बेबी होने के बाद उसकी जो सारी इंटेंशंस हैं वो इसी में होती है कि मैं इसको कैसे सेटल करूं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मंजू मैम अब आप बोलिए। मैं तो एक भजन गाऊंगी। मेरे को ऑफ हैंड एकदम से कल इतने सारे गाने सुने और आज ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब आते हैं बहुत सारे, लेकिन एक एक लाइन जो है ना वो करके छूट जाए। तो मैं एक ऐसे भगवान का भजन गा देती हूँ, तो चलेगा राधा मैम? बहुत बढ़िया, बहुत दौड़ेगा बढ़िया। आप जो भी दौड़ेगा। गाओगे आप बहुत बढ़िया गाओगे। आप तो वही अलग से सिंगर। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ऑफ हैंड एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। सारे गाने भी एकदम से वो है, तो वही मैं गा देती हूँ। आपको ना है। शाम हुई घन श्याम नाई, श्याम नाई। शाम हुई, शाम हुई घन श्याम नाई, श्याम नाई। सबके काम बनाते फिरते, मुझ दुखिया के धाम नाए। शाम हुई घन श्याम नाए, श्याम नाए। शाम हुई, शाम हुई घन श्याम नाए, श्याम नाए। मन में आग, नयन में पानी,
नयन में पानी, किसको सुनाऊं अपनी कहानी। मैं रो और हंसती दुनिया करके मुझे बदनाम नाए। शाम हुई घन श्याम नाई, श्याम नाई। सबके काम बनाते फिरते, कुछ दुखिया के दाम नाए। पथहीरत पथरा गई अखियां, पथहीरत पथरा गई अखियां। मुरझाई पलकों की कलियां, मैं विरहन रो सीता सी, जिसके राजा राम नाए। शाम हुई घन श्याम नाए, श्याम नाए। सबके काम बनाते फिरते, मुझ दुखिया के दाम नाए। शाम हुई घन श्याम नाए, श्याम नाए। शाम हुई, शाम हुई घन श्याम नाए, श्याम नाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी तालियां बजाएंगे मैडम। बहुत ही बेहतरीन भजन बोलेंगे जो बोलेंगे। ऑफ द ट्रैक जाके नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत सही अच्छा बात। बोले हो आप तो, बहुत ही अच्छा बोले, बहुत बढ़िया। बहुत और अच्छा, वर्ड्स भी बहुत अच्छे थे, लिरिक्स बहुत अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम पॉपुलर कल्चर में तो कई सारे गाने लता मंगेशकर बाय सभी के बहुत पॉपुलर हैं। पर मैंने एक फिल्म देखी थी तारे जमीन पर, तो उसमें जो वो बच्चा, आज पता नहीं कैसे वो थीम स्पेशल, उस स्पेशल एबिलिटीज बच्चा, मतलब स्पेशल एबिलिटीज नहीं बोलेंगे, पर मतलब इस तरह का बच्चा है तारे जमी पर। फिर वो आमिर खान ऐसे उसको बनाता है, तो उसमें वो जो गाना है ना कि वो जो उसकी माँ के बारे में कि माँ तू जानती है ना, वो मतलब मुझे उसका बहुत, मतलब क्या बहुत बोले बढ़िया, मतलब। इतना टचिंग सॉन्ग है, बहुत बहुत बढ़िया। टचिंग सॉन्ग, हाँ बहुत। मैम, या मैम मुझे गाना नहीं आता, बट मैं शेयर करूंगी उसका करोके, फिर हम उसके साथ हाँ गाएंगे। हाँ जरूर। एक मिनट मैम दे दीजिए।
बहुत अच्छा है, बहुत इतना ही ही बढ़िया। काफी है रुलाने के लिए। सचमुच बहुत सचमुच। बहुत मतलब मेरे तो आंसू ही निकल आते हैं जब भी मैं सुनती हूँ गाना। वेरी टचिंग है ना। जिसने भी लिखा है ये गाना, और बहुत ही अच्छा। प्रसून जोशी ने लिखा। हाँ अच्छा, प्रसून प्रसून जोशी, जोशी ने लिखा है। हाँ 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 उन्होंने लिखा। बहुत सुंदर। प्रसून जोशी ने ही तारे जमी पे के काफी सॉन्ग्स लिखे। अच्छा अच्छा। आई मीन खैर उनके तो बहुत अच्छे पोएट हैं वो, पर हाँ हाँ। हाँ। तो ये आज मुझे याद आया तो मैंने शेयर किया आपके साथ। बहुत सुंदर। बाकी थीम माँ नहीं, हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप पिछले साल अन्नपूर्णा जी का जो बता रहे हैं ना, तो 1 साल हो गया है हमें इस तरह से जुड़े हुए। वो भी एक सेलिब्रेशन है। खैर हम लोग 1 साल का और सेलिब्रेशन कर चुके हैं, बट फिर भी हर पड़ाव, हर मोड़ पे जब याद आता है कि अरे पिछले साल ऐसे किया था, तो वो भी एक हाँ नॉस्टैल्जिया, एक खुशी, एक वो ही तो हमको जोड़े हुए है। तो ये भी एक, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक क्या बोलते हैं, कनेक्शन है हमारा। हाँ, समय का पता ही नहीं चलता, हाँ, निकल बिल्कुल। जाता एक दिन पद्मा मैम ने बोला कि आपको याद नहीं होगा, पर इस दिन को हमने, फिर मैंने सचमुच में जाके देखा तो उसी दिन 1 साल काफी, एक अब तो 1 साल 1 महीना हो गया जब से हम साथ में हैं। है। तो बहुत ही मतलब, और खैर माँ और बच्चे का तो, या माँ और बेटे का जो वो था, वो मैं एक उदाहरण देना चाहती थी कि माँ जो है इमोशनली उसको स्टेबलाइज करती है या इमोशनल कनेक्ट होता है, बट पिता जो उसको एक किस्म से स्ट्रक्चर देता है। मतलब मैं अपनी भाषा में पिता का रोल बता रही हूँ कि वो एक किस्म से उसे, बच्चे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, समाज में किस तरह से अपने 2 कदमों पे, 2 पैरों पे खड़ा होना है। मतलब जी। है ना। वो मैंने इस तरह से मतलब अपने आसपास देखा है कि पिता का ये रोल, वो काफी मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कि एक किस्म से वो कठोर दिखते हैं, एक डिसिप्लिन लाते हैं बच्चे में, लेकिन वह भी हाँ, जरूरी है। वह भी जरूरी है भले। जो अभी रीटा मैम बोल रहे थे कि उनका रोल होता है। और वो भी हाँ पूरा पूरा मतलब जैसे बचपन से कि भाई उसको अब पढ़ाना है, उसकी फीस के लिए जमा करना है, उसका ये करना है, उस बच्ची की शादी करनी है, बेटे का ये करना है, वो करना है, तो उसी में वो अपना पूरा मतलब समय लगा देता है। बिल्कुल। ये एक रिफ्लेक्स मैं होता है एक ना, जब द चाइल्ड कम्स ऑन दिस अर्थ, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, एक फीलिंग जो है मदर के मन में दूसरे किस्म की होती है, वो तो है ही है। लेकिन फादर के लिए भी बहुत पूरी जिंदगी बदल जाती है, बहुत ज्यादा। एंड बच्चे का भी उनके साथ उसी तरह का रिएक्शन भी होता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में थोड़ा फियर होना भी जरूरी होता है, बिकॉज मदर एट टाइम्स पैम्पर्स ए लॉट। तो कहीं भी बैलेंस बना के रखने के लिए फादर का रोल जो है थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है या स्ट्रिक्ट लगता है, मगर दिल से दोनों ही मूव होते हैं। मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जैसे हम खाना भी खिलाते हैं ना बच्चों को, चाहे छोटे हो या थोड़े बड़े भी हो, हर चीज में बोलते हैं ना पप्पा को बोलूंगी, तो वो लोग हाँ थोड़ी वो होते हैं क्योंकि हमारे साथ वो सब कुछ शेयर करते हैं ना। उनको ये नहीं होता, पापा के साथ सब शेयर नहीं करते हो। हमारे हाँ साथ अच्छा बुरा, स्कूल में ये हुआ, मैडम ने डांटा, मैडम ने अप्रिशिएट किया, या सब बोलते, लेकिन हमारे माँ के ऊपर बहुत कम डर रहता है। माँ का डर ज्यादा वो नहीं होता डिसिप्लिन के नहीं। लिए। हाँ लेकिन हम बोलते हैं ना कुछ भी चीज पापा से बोलूंगी, तो काम हो जाता है, वो फिर बहस नहीं करते। इसीलिए दोनों एनर्जीज जरूरी है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बिल्कुल। दोनों एनर्जी हाँ बिल्कुल। बहुत जरूरी है बहुत दोनों की। एक की भी कमी होती है तो फिर वो इतना, उनका क्या बोलते हैं ना, प्रभुत्व, वो बैलेंस होना, जो है ना गड़बड़ होने प्रभुत्व लगता के लिए दोनों जरूरी है, उनकी मेच्योरिटी के लिए दोनों की एनर्जीज, दोनों का अलग अलग व्यवहार होता है, दोनों जरूरी है। माँ जल्दी इमोशनली पिघल जाती है, लेकिन पापा के साथ ये नहीं होता। पापा भले अंदर से वो बिल्कुल ही नरम दिल होते, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है। हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है ना, पापा से हम कुछ भी मांगने में बहुत डरते हैं, भले वो कितने भी बड़े हो, उम्र के हो, हमारी शादी हो के हमारे बच्चे भी हो जाए, फिर भी हम अपने पापा से ऐसा नहीं है कि वो डराते थे, लेकिन हम डरते थे।
उनसे हाँ एक वो रहता है, लेकिन मम्मी के साथ अलग व्यवहार होता है कि भाई मम्मी से हम कुछ भी बोल सकते हैं, डर नहीं रहता। हाँ इसीलिए दोनों दोनों का बहुत जरूरी है जीवन को। बोलते हैं ना, दो पहिए है, वो दोनों जरूरी है बैलेंसिंग करने में, जीवन को निभाने में। दोनों से जो भी लेते बच्चे वो अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू मैडम, आज आपने मौका दिया सभी की बहुत शेयरिंग के लिए। सुंदर, हाँ बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और पद्मा जी का शायद नेटवर्क इधर उधर कम ज्यादा हो रहा है, इसके लिए अब वो आउट ऑफ वो हो गई है। पर कल उनकी बेटी ने बहुत अच्छे का वो जो आपने अगर सुना हो, शायद अन्नपूर्णा जी ने तो सुना है, वो जो उनका हाँ 5 मिनट बहुत का अच्छे से किया था। काफी हाँ अच्छा मैसेज उन्होंने भेजा। और अच्छा उनकी बेटी ने भी काफी सेलिब्रेट किया उनके साथ, ये वो बता रही थी। ओ जब उन्होंने वो मैसेज बढ़िया। भेजा ना मुझे, तो बता रही थी कि काफी उनकी बेटी हम्म। ने सेलिब्रेट वगैरह किया। तो कि उनकी बेटी बहुत इस मामले में ना बहुत क्रिएटिव तो है ही है, लेकिन वो बड़ी पंक्चुअल है कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है और क्या करना है किसके लिए, बहुत खुशी। समझदार है। बहुत बहुत मतलब ये भी एक क्या बोलेंगे, क्या जैसे गिफ्ट गिफ्ट बोलेंगे, या हाँ भगवान हाँ की मतलब वो है कि बच्चे सभी के मतलब देखिए, अन्नपूर्णा जी मैम के बच्चे देखो दोनों कितने आगे निकल रहे हैं, सभी मतलब बहुत अच्छा से सब अच्छा हो रहा है। तो उसी नोट पे मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो मच अनुराधा मैम आज के इस प्रोग्राम के लिए। थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया लगा। पहले वाले भी प्रोग्राम्स इतने सुंदर हुए हैं मैम, मैंने जो मिस किए हैं, हमने सुना वो रिकॉर्डिंग, हार्ट टू हार्ट टॉक, बहुत सुंदर। एंड हैट्स ऑफ टू यू अनुराधा मैम, आप कितने सारे टॉपिक्स पे, मतलब मेरे हाँ को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे किसी दिन आपको नहीं भी लगता है आज सेशन नहीं हो पाएगा, बट आप कोई ना कोई टॉपिक निकाल के जरूर कितना बोल लेते हैं। सुंदर, कितना इट्स सुंदर था। रियली वंडरफुल, आप दैट वाज जैसे सो उसको टू। मैनेज कर रहे हो ना ग्रुप या को, इट्स रियली वंडरफुल एंड कमेंडेबल। मैम स्टार्टिंग में हम और पद्मा मैम इसलिए बोल रहे, सबसे बड़ी माँ तो अनुराधा मैम है। हाँ यही बोला, सबकी माँ अनुराधा मैम है, वही सबको बात ज्वाइन करें। करके रखा हुआ है, पूरी फैमिली को ज्वाइन करके रखा हुआ है। यस थैंक यस यू सो ऐसे ही मच। हम चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते चलते ही रहेंगे। यस मैम। चलते चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कल मिलते हैं। यस, ओके चलिए, जी। ओके, आपकी कोई थैंक यू मैम। सजेशन हो टॉपिक की, आप बताइए। नमस्ते।